कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत देवी लक्ष्मी के एक नाम रमा से जाना जाता है। रमा एकादशी का यह व्रत दीपावली के त्योहार के ठीक 4 दिन पहले आता है। इस एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी में मूल रूप से माता महालक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा की जाती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु के 8वें पूर्णावतार श्री कृष्ण के केशव स्वरूप के पूजन का भी विधान माना गया है। रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से और दान करने से प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रमा एकादशी के व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। इस दिन व्रत रखने वाले मनुष्य को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। रमा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से इस संसार के समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आइए अब हम सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की सुंदर कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, कार्तिक मास की कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है? इस व्रत का महात्म्य आप मुझे सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पापों का भी नाश करती है। अब मैं तुमसे इस व्रत की पावन कथा को कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही कई पापों का शमन होता है। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा रहता था। उस राजा के इंद्रदेव के साथ अच्छी मित्रता थी और साथ ही साथ यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके अच्छे मित्र थे। यह राजा बहुत ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय राजा था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वह मास कार्तिक मास का था और कुछ ही दिनों के पश्चात पुण्यदायिनी रमा एकादशी का व्रत भी नजदीक आ रहा था। जब रमा एकादशी का दिन नजदीक आया तो राजा ने ढोल बजवाकर पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि इस एकादशी को सभी लोग यह व्रत करेंगे। अब चंद्रभागा के मन में यह सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति तो अत्यंत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन भी अत्यंत चिंतित हो उठा और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या होगा? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर पाऊंगा, अतः कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण तो अवश्य ही चले जाएंगे। यह सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय इत्यादि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप इस दिन किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि यहाँ रहकर तो आपको व्रत अवश्य ही करना होगा। यह सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, मैं यह व्रत अवश्य ही करूंगा, फिर जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने एकादशी का वह व्रत रखा और कुछ समय के पश्चात ही वह भूख प्यास से अत्यंत ही पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह अत्यंत ही दुखदायी साबित हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने दुखी मन से सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को चिता में नहीं सौंपा और वहीं अपने पिता के घर में निवास करने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन
और स्वर्ण जटित के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की सफेद मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय की बात है, मुचुकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता खामता उधर जा पहुंचा और उसने वहां शोभन को पहचान लिया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठा और प्रणाम इत्यादि कर उसे कुशल क्षेम पूछने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल पूर्वक है, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो किसी ने कभी ना देखा, कभी ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। यह सुनकर शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, रमा एकादशी का व्रत करने से ही मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह नगर अस्थिर है, अतः आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे यह नगर स्थिर हो जाए। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और आप मुझे वह उपाय बताएं जिससे यह नगर स्थिर हो सके। मैं वह उपाय अवश्य करूंगा। यह सुनकर शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने रमा एकादशी व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, इसी कारण यह नगर स्थिर नहीं है। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाएंगे तो यह नगर स्थिर हो सकता है। तब उस ब्राह्मण ने अपने नगर वापस जाकर चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, क्या यह सब सत्य है अथवा आप किसी स्वप्न की बात कर रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारी पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही देवताओं के उस सुंदर नगर को भी देखा है। उन्होंने भी यही कहा है कि यह नगर स्थिर नहीं है। अब चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव की दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। आप ऐसा कार्य करें जिससे हम दोनों का संयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिलाना अत्यंत ही पुण्य का काम है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके पश्चात वह बड़ी प्रसन्नता से अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। अब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण करें। मैं जब से 8 वर्ष की थी तब से मैं एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कर रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय काल तक स्थिर ही रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ उसी नगर में आनंद पूर्वक रहने लगी। यह सब रमा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य रमा एकादशी के इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वे दिव्य देह धारण कर विष्णु लोक को जाते हैं। जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री नारायण। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय श्री हरि।